हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुंच सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक का नाम होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में आता है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आती है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स देखो, यहाँ पर दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा होता है मास रिलेटेड। तो यहाँ पर वॉल्यूम रिलेटेड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरा हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा हो जाएगा हमारा मोलेरिटी, मोलेरिटी और एक हो जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी। इधर देखना, इधर हो जाएगा हमारा मास से रिलेटेड वेट बाय वेट परसेंट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मोलेलिटी, मोलेलिटी। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोलेरिटी से। ठीक है, याद रखना, सबसे अधिक सवाल जो यहाँ पर पूछा जाता है मोलेरिटी से, वेट बाय वेट परसेंट से, मोल फ्रैक्शन से और मोलेलिटी से। यहाँ से सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। तो ये जो वॉल्यूम टर्म्स है, वॉल्यूम टर्म यहाँ इधर के चारों, ये जो होता है टेम्परेचर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पर ये डिपेंड करते हैं। और ये जो मास रिलेटेड यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर पर डिपेंड यहाँ पर नहीं करते। तो कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर पर कौन से कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करते हैं और कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड नहीं करते। तो ये वाला लेक्चर देखने से पहले आप सभी को यहाँ पर जितने भी मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स लिखा है, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और सेकंड फार्मूला, सेकंड चीज फार्मूला। यदि डेफिनेशन और फार्मूला यदि आपको पता है तो 90% क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी को याद रखिए, डेफिनेशन और फार्मूला याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है ए मोलर सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन। ये होता है 1986 का सवाल है, लेकिन ये डेफिनेशन बेस्ड है। यदि आपको मोलेलिटी का डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं मोलेलिटी की डेफिनेशन में। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम लेते हैं मोलेलिटी में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मोल पर केजी सॉल्यूशन यहाँ पर इसका डेफिनेशन होता है। तो सॉल्वेंट में 1000 ग्राम आएगा और जो सॉल्यूट होगा वहाँ पर मोल से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा, मोलेलिटी का सवाल था, ये बहुत ही सरल सवाल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द मोलेरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ml ऑफ वाटर इज। यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। और ये जो सवाल है 2024 मेंस का सवाल है यहाँ पर। ठीक है, जो कि 4 अप्रैल को हुआ था, 2024 मेंस का सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर पूछा हुआ है मोलरिटी। तो मोलरिटी का डायरेक्ट हमको फार्मूला लिखना है। मोलरिटी इक्वल टू होता है WB अपन MB इंटू 1000 अपन VmL, ये हमारा फार्मूला होता है। तो मोलरिटी को रहने दीजिए
डब्ल्यू बी कितना गिवन है 5.85 गिवन है। एम बी जो देखो यहाँ पे 23 और 35.5 को यहाँ पर जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 58.5 इंटू 1000। और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू, मैं यहाँ पे जो है 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देता हूँ, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो 100 का मल्टीप्लाई करने से ये 585 बन जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5850 हो जाएगा। और इनटू यहाँ पर हम लोग 2 कर सकता हूँ यहाँ पर, या 1000/500, इसको सॉल्व करो यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। डायरेक्ट हमने फार्मूला में यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है, कुछ करना नहीं था, फार्मूला में बस मान ही रखना था यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन है 2024 मेंस का क्वेश्चन है, 2024 मेंस का क्वेश्चन। तो देखिए, इफ ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बी एंड सी विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स H, Na, Nb एंड Nc, मोल फ्रैक्शन पूछा है यहाँ पर। क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इन द सॉल्यूशन इज। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला से बेस्ड है। आपको यदि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं, A प्लस बी प्लस सी। जो एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं, तो जिसका मोल्स है Na, Nb और Nc है। ये 3 इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हमें C का पूछा है, तो C का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, NC/Na प्लस Nb प्लस Nc। जिसका हमें निकालना रहता है मोल फ्रैक्शन, उसको ऊपर में लिखते हैं, अपन टोटल मोल्स करते हैं। तो टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc करेंगे तो टोटल मोल्स निकल आएगा। तो ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन से सवाल था, 2024 मेंस का सवाल था। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ solute is 0.8. The molality of the aqueous solution is, the molality of the aqueous solution is बोला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा, देखिए, जो मोलैलिटी इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखूंगा N2 इंटू 1000 अपन N1 इंटू M1, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूला में यदि हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमारा सवाल यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इस फार्मूले में कौन सी चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी ये होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी ये होता है मोल्स, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ ये होता है मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और ये हमारा सेकंड कंपोनेंट, सॉरी N2 लिखा है तो सेकंड कंपोनेंट, और इसको N1 मान लो। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट का मोल्स हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट्स का ये मोल्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट यहाँ पर हो जाएगा, तो 1000 का 1000 ही रहेगा। इसमें सिंपली जो होता है वैल्यू को हमको पुट करना है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लेंगे। तो फार्मूले में कैसे मान रखेंगे, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखो एक का तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है। N1 का मान कितना दिया हुआ है 0.8 दिया है, तो N2 कितना हो जाएगा, देखो
N2 यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, क्योंकि N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दोनों का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर N2 का मान जो होता है 0.2 हो जाएगा, और M1 का मान यहाँ पर 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्वेंट जो होता है हम लोग किसको मानते हैं, वाटर को मानते हैं। तो M1 जो है यहाँ पर वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 18 ग्राम होता है। तो N1 पता चल गया, N2 पता चल गया, M1 पता चल गया, और यहाँ पे मोलिलिटी पूछ दिया गया है। क्या पूछा है? मोलिलिटी पूछ दिया गया है। तो सिंपल सा आप मान रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट अप करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू N2 का मान कितना है, N2 का मान होता है 0.2, तो 0.2 इंटू 1000 अपन 0.8 इंटू M1 का मान यहाँ पर 18। इतने को सॉल्व करना, आप एक बार ट्राई करना इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 13.88। वैल्यू तो मैंने पुट अप कर दी है, तो इसको सॉल्व करना, 13.88 आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी द मोलिलिटी ऑफ 20% मास बाय मास। यहाँ पे मास बाय मास या वेट बाय वेट दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI, मोलर मास ऑफ KI 166 ग्राम पर मोल कहा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज दिया गया है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज में 20% दिया गया है, तो 20% KI यहाँ पर है। 20% वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है, 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का टोटल वेट होता है वो 100 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम सॉल्वेंट का, तो 100 ग्राम हो गया टोटल सॉल्यूशन का। ठीक है, ये होता है वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट 20% दिया है, मतलब 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 100 ग्राम। ये होता है वेट बाय वेट परसेंटेज का मीनिंग। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मोलिलिटी पूछा गया है, तो मोलिलिटी का डायरेक्ट वैल्यू रख दो जी। तो मोलिलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है WB अपन MB इंटू 1000 अपन V ग्राम, ये होता है। अब इसमें वैल्यू को पुट करो। WB कितना गिवन है, 20 गिवन है। यहाँ पे टोटल वेट जो मोलिकुलर वेट होता है पोटेशियम आयोडाइड का वो कितना गिवन है, 166 गिवन है, इंटू 1000 भी गिवन है। और सॉल्वेंट का वेट अभी देखा हमने 80 ग्राम, तो यहाँ पर 80। बस इतने को हमको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 250 अपन 166, और इतने को यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1.50 इसका आंसर आएगा। 1.50 इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। देखो ये 2019 मेंस का क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए 2019 मेंस का क्वेश्चन था ये। तो देखने में तो कठिन था, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से कर सकते थे। तो सिंपल जो है हमने यहाँ पर भी फार्मूला में वैल्यू रखा था, और जो मास बाय मास परसेंटेज है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो ये हमें पता चल गया। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर। द मोलिलिटी ऑफ सोडियम प्लस आयन इन दैट सॉल्यूशन इन मोल पर kg ईच। ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, मोलिलिटी निकालना है। मोलिलिटी, अब मोलिलिटी का फार्मूला क्या होता है उसमें डायरेक्ट रखना है। तो मोलिलिटी इक्वल टू होता है WB अपन MB इंटू 1000 अपन V ग्राम होता है। ये होता है मोलिलिटी का फार्मूला।
अब यहाँ पे मोलिलिटी में हमको वैल्यू रखना है, यहाँ पे सोडियम प्लस आयंस का पूछा है, तो गिवन वेट दिया है 92 ग्राम और मोलिकुलर वेट सोडियम का होता है 23 इंटू 1000 अपन वी ग्राम कितना दिया है यहाँ पर देखो 92 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर बोला है, तो यहाँ पर वी ग्राम का मान भी 1000 ग्राम दिया हुआ है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस फार्मूले में हमने वैल्यू रखी तो 92 अपन 23, ये तो पूरा कट ही जाएगा, 92 अपन 23 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 मोल्स इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने फार्मूला से ही कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये जो है क्वेश्चन असर्शंस एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर असर्शन भी दिया है, रीजन भी दिया है। अब यहाँ पे इसको समझना है। देखो क्वेश्चन बहुत लंबा है और लंबे क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है, पहले एक बार पढ़ के तो देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। तो असर्शंस में क्या दिया हुआ है, देखो at 10 degree centigrade the density of a 5 mole solution of KCl, atomic mass of potassium and chlorine का यहाँ पर दिया है 39 and 35.5 ग्राम each x gram per ml. The solution is cooled to -21 degree centigrade. अब यहाँ पे पूछा है the molality of the solution will remain unchanged बोला है। ये तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और यहाँ पर क्या बोला है, द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन अनचेंज्ड। भाई हमने टेम्परेचर चेंज किया, 10 डिग्री था, 10 डिग्री से -21 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो 10 डिग्री से यदि मैंने टेम्परेचर चेंज करके -21 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो क्या उसके मोलिलिटी में कोई चेंज पड़ेगा? नहीं, मोलिलिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट वाली बात है। बाकी इन्फॉर्मेशन तो हमें इधर उधर दिमाग को करने के लिए दिया हुआ है। तो मेन पॉइंट क्या है, द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन अनचेंज्ड बोला है, तो बिल्कुल ये सही है, करेक्ट है। ठीक है, असर्शंस जो है यहाँ पर करेक्ट है। टेम्परेचर को 10 से -21 डिग्री सेंटीग्रेड लेने पर भी मोलिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट रीजन देखो, द मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एज मास रिमेन्स अनइफेक्टेड विथ टेम्परेचर। ठीक है, मास जो है यहाँ पर अनइफेक्टेड होता है, इसीलिए ये टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, टेम्परेचर चेंज करने पर भी मोलिलिटी में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर रीजन भी यहाँ पर करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर देख लो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी हाँ, करेक्ट एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? बाकी ये तीनों ऑप्शन होगा नहीं। तो हमें इतने बड़े क्वेश्चन को बस थोड़ा सा पढ़ना था, पढ़ के थोड़ा सा समझना था। यहाँ पर कैलकुलेशन भी नहीं दिया है, यहाँ पर कैलकुलेशन भी नहीं दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, 2022 का मेंस का क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मोलेरिटी of an aqueous solution containing x gram of anhydrous copper sulfate in 500 ml solution at 32 degree centigrade 2 into 10 to the power -1 mole, its molality will be। देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो पहले मोलेरिटी का मान दिया हुआ है 0.2 मोल। देन यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम 500 ml, ये दिया हुआ है। टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसको छोड़ो। डेंसिटी का मान दिया हुआ है, डेंसिटी जो है 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
डेंसिटी का मान दिया है 1.25 ग्राम पर ml। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x का मान निकालना पड़ेगा। अब इस x का मान कहाँ से निकलेगा? मोलरिटी वाले फार्मूले से निकलेगा। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 यहाँ पर देखो, स्टेप नंबर 1 में मोलरिटी का फार्मूला लिखो सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा WB/MB इंटू 1000/V ml। ये मैंने मोलरिटी का फार्मूला रखा। अब मोलर का मान दिया है 0.2, WB x ग्राम दिया हुआ है, MB कितना दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो मोलिकुलर वेट है वो निकालना पड़ेगा। यदि हम निकालेंगे मोलिकुलर वेट तो उसका हो जाएगा 159.5 हो जाएगा इंटू 1000/V का मान दिया है 500। अब यहाँ से इतने को हमें सॉल्व करना है। जब हम इतने को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसका आंसर आ जाएगा 15.95 ग्राम। इतने को सॉल्व करना आप, मैंने फार्मूले में पुट कर दिया है। फार्मूले में पुट करने के बाद मैंने यहाँ पर मैं खुद भी यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, कॉपी में मैं खुद सॉल्व करता हूँ। तो इसका मान आता है 15.95 ग्राम। आप एक बार सॉल्व करके देखना। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर x का मान आया, x का मान कितना निकल के आया? 15.95 ग्राम हमारे पास निकल के आया। ये स्टेप नंबर 1 हुआ, हमने x का मान यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का गिवन वेट दे दी, यहाँ पर x का वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गया, सॉल्यूट का वैल्यू यहाँ पर हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, आगे हमें क्या करना है देखो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्लाइड, न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? मोलरिटी निकालना है ना। देखो यहाँ पर मोलरिटी बोला है, तो मोलरिटी यहाँ पर बोला है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर डेंसिटी दिया है 1.25 इक्वल टू मास हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम हमें कितना दिया था जी? 500 ml दिया हुआ था। तो इसको पक्षांतर करो, 1.25 इंटू 500 इक्वल टू m। अब इतने को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा 625 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन ये क्या है हमारा? 625 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का मास। अब थर्ड स्टेप में मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का तो निकल गया जी 625 ग्राम, और सॉल्यूट का कितना निकला था? 15.95 ग्राम निकला था। तो इतने को हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 609 ग्राम। 609 ग्राम यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया तो यहाँ पे सिंपल मोलरिटी वाले फार्मूले में मान रखो, ये स्टेप नंबर 4 में मोलरिटी में फार्मूला रखना, मोलरिटी वाले फार्मूले में वैल्यू रखना। तो WB/MB इंटू 1000/V ग्राम। अब चलो मोलरिटी निकालने के लिए वैल्यू रखो जी, तो यहाँ पर आ जाएगा WB का मान कितना निकला है? 15.95। MB का मान कितना निकला है जी? यहाँ पर 159.5 इंटू 1000/609। इतने को हमें सॉल्व करना है। तो ये तो 0.1 हो जाएगा, तो इतने को हम सॉल्व करेंगे तो 0.164 इसका आंसर होगा, 0.164। अब क्वेश्चन में क्या दिया था? इट्स मोलरिटी विल बी 10⁻³ मोल। नियरेस्ट इंटीजर में हमें वैल्यू निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर में हमें वैल्यू निकालना है। तो आंसर कितना आया?
0.164, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 164 इंटू 10⁻³ मूल, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 164 इंटू 10⁻³ मोल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हमने 4 स्टेप में सॉल्व किया है। पहले स्टेप में हमने x की वैल्यू निकाली है, और x की वैल्यू कैसे निकाली है, मोलरिटी वाले फार्मूले को अप्लाई यहाँ पर किया है। सेकेंड स्टेप में हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है। मास ऑफ सॉल्यूशन जो है इस वाले फार्मूले से हमने निकाला है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो सेकेंड स्टेप में हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है। थर्ड स्टेप में हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के बाद यहाँ पे मोलेलिटी वाला फार्मूला हमने यूज किया है और हमने मोलेलिटी निकाल लिया है। क्लियर है इतना? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2024 मेंस का क्वेश्चन था। 4 स्टेप में हमें इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोलेलिटी। मोलेलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.4 मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in solution is x into 10⁻³ वैल्यू ऑफ x इज इंटीजर आंसर में यहाँ पर निकालना है। इंटीजर यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, सीधा सीधा क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि रिलेशन, हमें रिलेशन पता होना चाहिए किसके किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फार्मूला है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या है, इक्वल टू मोलेलिटी इंटू ये मोलर मास है, मोलर मास अपन 1000। ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इस फार्मूले में अप्लाई कैसे करेंगे, देखो एक्स ए काई एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो मैं एक्स ए को मैं लिख सकता हूँ 1 - एक्स बी लिख सकता हूँ। किसको, इस एक्स ए को। तो एक्स ए का भी मान हमें पता चल गया, 1 - एक्स बी में इसको लिख सकता हूं। अब क्या है, फार्मूले में बस मान रखो जी, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और फार्मूले में मान रखो। तो जब मैं एक्स ए सॉरी यहाँ पर एक्स बी था, अपन 1 - एक्स बी लिख सकता हूँ एक्स ए के जगह। मोलिटी का मान दिया है 4.44, ठीक है। और सॉल्वेंट किसको मान के हम लोग चलते हैं, वाटर को मान के चलते हैं। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर को मान के चलते हैं। तो उसके लिए जो है Ma का मान कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। तो बस मान रखना है 4.44 इंटू ये वाटर का मोलर मास 18 हो गया, और अपन 1000 था तो यहाँ पर 1000। इतने को हमें सॉल्व करना है। देखो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलिटी, ये वाला फार्मूला सीधा सीधा यूज होगा। देन एक्स ए का वैल्यू हमें यहाँ पर 1 - एक्स बी लिख सकते हैं। यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करना है, तो सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर लेते हैं, और यहाँ पर 18 ग्राम सार्वत्रिक विलायक होता है ना वाटर, इसलिए 18 ग्राम यहाँ पर हमने लिया। देन नेक्स्ट फार्मूले में मान रखा। अब इस फार्मूले से हमें क्या निकालना है, एक्स बी का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर यदि आप एक्स बी अपन 1 - एक्स बी करोगे, तो इतने को यदि हम सॉल्व करेंगे, इसको इतने को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.08 आएगा। इतने को सॉल्व करेंगे तो हमारा मान जो है 0.08 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0.08 माइनस 0.08 एक्स बी। अब यहाँ पे एक्स बी, यहाँ पे प्लस
0.08 XB इक्वल टू 0.08, ये हो जाएगा 1.08 XB इक्वल टू 0.08। तो यहाँ पर आप XB का मान निकाल सकते हो 0.08 अपन 1.08। तो यहाँ पर XB का मान कितना निकल के आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, सॉल्व करने पर इसका मान जो आएगा 0.074 आएगा। और यहाँ पर XB का मान इसको आप 74 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला था, x का मान देखो, x इंटू किस फॉर्म में है वो देखना, इंटीजर वैल्यू पूछा है ना, कहाँ गया जी मेरा पेन, किधर चला गया, हाँ पेन आया ना, ये देखो x इंटू 10⁻³ बोला है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना था, तो इस फॉर्म में लिखे हमने 74 इंटू 10⁻³, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी हम समझ में आया होगा, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखनी थी हमें। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2024 मेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देख लो, मोलिटी ऑफ 0.8 मोल H2SO4, सॉल्यूशन डेंसिटी दिया है 1.06 ग्राम ईच, ये भी 10⁻³ मोल इस वाले फॉर्म में यहाँ पर बोला है। किस वाले फॉर्म में बोला है, इस वाले फॉर्म में। एक बार और दूसरे किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कर चुका है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें रिलेशन या फार्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी एंड m या डेंसिटी, मोलिलिटी एंड डेंसिटी, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फार्मूला है हमारा m इज इक्वल टू m इंटू 1000 अपन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस यहाँ पर फिर कैपिटल M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वाला फार्मूला हुआ। इस फार्मूले में हमको सीधा सीधा वैल्यू रखनी है, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, मोलिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा मोलरिटी, याद रखिएगा ये होता है हमारा मोलरिटी। M क्या है, कैपिटल M मोलरिटी है, और D क्या है, डेंसिटी है। बस सिंपल फार्मूले में मान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्मॉल m इक्वल टू कितना दिया है 0.8 इंटू 1000 अपन डेंसिटी कितना दिया है 1.06 इंटू 1000 माइनस फिर कितना दिया है 0.8 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, यहाँ पे सॉल्यूट H2SO4 होता है, H2SO4 का 98 होता है। इतने को हमें सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ऊपर का हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1060 और 98 इंटू 0.8 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है 78.4, इतना हो जाएगा। इसको आप गुणा करना 78.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मोलिलिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 800 हो जाएगा। इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो 988 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी, और इतने को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.815, या इसको मैं लिख सकता हूँ 815 इंटू 10⁻³ ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसमें भी क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट जो है हमें फार्मूला में मान रखना है, डायरेक्ट फार्मूला में हमें मान रखना है। ये हमारा फार्मूला, इस फार्मूले में हमने वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करके यहाँ पे आंसर निकाला।
क्लियर है इतना। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो भी है 2024 मेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 31.4% ऑफ H2SO4 बाय मास एंड हैज डेंसिटी 1.24 ग्राम पर ml। डेंसिटी दिया हुआ है और 31.4% H2SO4 मास बाई मास या वेट बाई वेट परसेंट दिया हुआ है। अब हमें मोलरिटी निकालने के लिए बोला गया है। क्या निकालने के लिए बोला गया है, मोलरिटी निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें सबसे पहला क्या करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, देख लो। मास बाई मास 31.4 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। कितने में प्रेजेंट है, मैं लिखूंगा 68.6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में यहाँ पर प्रेजेंट है। टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 100 ग्राम होता है ना, 100 ग्राम मान के चलते हैं सॉल्यूशन का। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो 100 ग्राम होना चाहिए। तो सॉल्यूशन का वेट जो होता है हम 100 ग्राम मान के चलते हैं। क्लियर है इतना। तो ये हुआ मास बाय मास परसेंटेज का मतलब यहाँ पर गिवन वेट H2SO4 का दिया है 31.4 ग्राम। अब डेंसिटी दिया है, तो सेकेंड स्टेप में डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और वॉल्यूम का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 1.25 इक्वल टू मास दिया है 31.4 ग्राम अपन वॉल्यूम हमें यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूशन का निकालना है ना। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ पर हम 100 मान के चलेंगे, 100 ग्राम। तो यहाँ पे 100 मान के चलना है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 100 अपन 1.25। इतने को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा 80 ml। ये हुआ पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमने वॉल्यूम निकाला। अब वॉल्यूम निकालने के बाद हमें क्या करना है, फार्मूले में मान रखना है। फार्मूला है मोलरिटी का। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें मोलरिटी में मान निकालना है। तो मोलरिटी का फार्मूला है WB अपन MB इंटू 1000 अपन VML। इसमें जो है फार्मूले को पुट करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सॉरी इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। WB का मान दिया हुआ है 31.4 ग्राम, अब भी हमने निकाला। मोलिकुलर वेट कितना दिया है, H2SO4 का होता है 98 इंटू 1000। और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम अभी निकाला ना, अभी कितना निकाला 80 ml। तो यहाँ पर 80, इतने को सॉल्व करना है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इसका आंसर निकल के आएगा 4। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 2024 मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कंसंट्रेशन टर्म्स में। बहुत अधिक सवाल यहाँ पर सवाल पूछा गया है। देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। इसके अलावा भी एक और किया था हमने 2024 मेंस का सवाल, ये भी देखो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो 6-7 क्वेश्चन एक ही साल में आ गया है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कितना इम्पोर्टेंट है आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं यहीं से। 2025 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लाया है, तो अगले किसी वीडियो में हम 2025 का भी क्वेश्चन लाएंगे। और इसका जो अगला जो वीडियो बनेगा वो हमारा हेनरी लॉ, राउल्स लॉ और वेपर प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक से होगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। और कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है वो क्लास 11 का भी पार्ट है और क्लास 12 का भी पार्ट है। तो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ JEE एंड नीट के एस्पिरेंट्स भी इसको देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।